बिजली बचाएं, मुल्क भर में दुकानें और बाजार मगरिब के वक्त बंद कर दिए जाएं। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद जारी रखने का इम्कान। फैसले पर अमल दरामद से रोजाना 1500 मेगावाट से ज्यादा बिजली की बचत होगी। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि तजवीज़ पर सूबाई हुकूमतों को अमल करवाने का कहा जाएगा। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कानून साजी का मुसवदा तैयार किया जा रहा है। चेंबर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ कॉमर्स और ताज़े तंजीमों से मुशावरत जारी है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के रहनुमा नईम मीर ने कहा कि एक ही बार मौसम गर्मा और मौसम सरमा के औकात कार हमेशा के लिए तय किए जाएं। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक बिजली की कीमत आधी कर दी जाए। कमर्शियल फीडर्स पर लोड शेडिंग ना की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की इस्लामाबाद के ताजरों के वफ़द से मुलाकात। काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया। मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने कई बिजली चोरों को धर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिए। लाहौर समेत लेस्को रीजन में भी ग्रैंड ऑपरेशन। साबिक रुकने कौमी असम्बली समेत 300 से जायद बिजली चोरों के नाम सामने आ गए। 130 मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की जेबों से 4,74,27,000 रुपए निकलवा लिए। पेशावर में भी कानून हरकत में आ गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडुआलायार और सिंध के दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ। 500 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। 40 लाख रुपए से जायद की वसूली हो गई। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियार ने कहा कि यह मुहिम आसान नहीं, लेकिन नाकामी का कोई ऑप्शन नहीं। कोई कितना बड़ा या ताकतवर ही क्यों ना हो, छोड़ा नहीं जाएगा। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे 90 रोज में ही करवाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। हो सकता है इलेक्शन जनवरी से पहले भी हो जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का इंटरव्यू। कहा इंतखाबात में सबको जलसों और तहरीर और तकरीर की इजाज़त होगी। वोटर जिस सियासी रहनुमा को चुनना चाहते हैं उसके हक में वोट करें। कोई दाराजाती मदाखलत नहीं होगी। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 21 रुपए गिर गया। 3 दिन में सोने की कीमत 22,600 रुपए फी तोला कम हो गई। जखीरा अंदोजों में अफरा तफरी। आज ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 307 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 1% से भी कम हो गया। IMF ने दोनों मार्केट्स का फर्क 1.25% तक रखने का हदफ मुकर्रर किया था। इस वक्त दोनों मार्केट्स का फर्क 0.7% पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान PSX 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 45,757 की सतह पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 5,800 रुपए की कमी। नई कीमत 2,16,500 रुपए हो गई। डॉलर गिरा तो दीगर गैर मुल्की करेंसीज भी नीचे आ गई। 3 दिन में 1 यूरो 26.5 रुपए कम होकर 327 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 33 रुपए गिर गया, 384 का हो गया। अमीराती दिरहम 5.5 रुपए कम होकर 86 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 7 रुपए 7 पैसे कम होकर 80 रुपए 30 पैसे का हो गया। पेशावर के चौक यादगार में हवाला हुंडी के कारोबार के खिलाफ FIA की कार्रवाई। करेंसी मार्केट को सील कर दिया गया। FIA के मुताबिक किसी को डॉलर की स्मगलिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। IMF ने बिजली बिलों में 200 यूनिट वाले सारिफीन को आर्जी रिलीफ देने की तजवीज़ मान ली। बिल किस्तों में लेने पर इत्तेफाक। तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सारिफीन मुस्तफीद हो सकते थे। IMF का बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा। गैस टैरिफ में इजाफा विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। बिल किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी भी विफाकी काबीना देगी। नेपरा ने बिजली का पैदावारी टैरिफ 29% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पन बिजली का औसत पैदावारी टैरिफ 3 रुपए 85 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट कर दिया। टैरिफ में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भेज दिया गया। बिजली चोरों के साथ गैस चोरों के खिलाफ भी एक्शन शुरू। रावलपिंडी में सैदपुर रोड, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, ढोक मटका और पीर बधाई में 29 गैर कानूनी कनेक्शंस का इंकशाफ। फैक्ट्रीज के लिए गैस चोरी की जा रही थी। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी कनेक्शंस में रिहायशी इमारतें भी शामिल। 3 गैर कानूनी मीटर्स भी कब्जे में ले लिए गए। MD सुई नॉर्दर्न का कहना है कि गैस चोरी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली है।
मीटर लाइन्स पर लॉक सिस्टम लगा दिए हैं। हुकूमती इदारों से गैस की मद में 300 अरब रुपए लेना है। सबकी गैस काटेंगे। लाइन लॉसेज 8% है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशतगर्दों के लिए नहीं छोड़ा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। पाकिस्तान के बयानात की तरदीद करते हुए कहा कि सारा फौजी साजो सामान अफगान फोर्सेस के लिए था और यही अमेरिका का मिशन था कि उनको तैयार करें। अमेरिका ने सिर्फ महदूद तादाद में कुछ असलहा, एयरक्राफ्ट, ट्रक, तकनीकी सामान और आग बुझाने का सामान काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ा था। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने प्रोग्राम जिरगा में कहा था कि अमरीकी इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला है। नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर हमले शुरू हो चुके हैं। खित्ते के बाकी ममालिक को इंतजार करना होगा कि उन पर यह वक्त कब आता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार डीसी इस्लामाबाद पर बरहम रिमार्क्स दिए कि इस केस में 6 माह की कैद है। आप भी थोड़ा जेल में रह लीजिएगा ताकि आपको भी मालूम हो कि दूसरे जेल में कैसे रहते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद शहरयार आफरीदी के खिलाफ MP ऑर्डर्स जारी करने पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस, SP और थाना मागला के SHO पर फर्द जुर्म आयद गैर मशरूत माफीनामा मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद के बेलासूद कर्जे मिलेंगे। निगरान हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी। जजेस को 3 साल की बुनियादी तनख्वाह के बराबर रकम कर्ज दी जाएगी जो 12 साल में बेलासूद लौटानी होगी। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से जायद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि परवेज इलाही को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार किए जाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त अदालत ने खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही को रिहा न करने और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। अब जिस केस में गिरफ्तारी हुई वो मामला मुतल्लिका कोर्ट देखेगी जो रिमांड भी दे चुकी है। मीडिया पर सबने देखा परवेज इलाही तो गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए थे। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो अदालत के ऑर्डर की खिलाफवर्जी कैसे हुई। तोशा खाना केस में तफ्तीशी अफसर ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली। इस्लामाबाद की अदालत को बताया कि बुशरा बीबी का कहना है कि लीक्ड ऑडियो उनकी नहीं, FIA को ऑडियो फोरेंसिक के लिए भिजवाई है। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश। अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी से नैब रावलपिंडी में भी पूछगछ। चेयरमैन PTI के मुताले के लिए किताबें, तौलिया और बेडशीट जेल हुकाम के हवाले कर दी गई। चेयरमैन PTI का तलब करदा सामान उनके वकील उमर न्याजी लाए थे। जेल हुकाम के मुताबिक भिजवाई गई किताबें और दीगर अशिया चेयरमैन PTI तक पहुंचा दी गई हैं। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक नैब रावलपिंडी में पूछगछ। सानिया निश्तर 1 घंटे से जायद वक्त तक नैब ऑफिस में रहीं। जराये का कहना है कि सानिया निश्तर से बतौर रुकने साबिक विफाकी काबीना तफ्तीश की गई। नैब की PTI रहनुमा और साबिक वजीर मलिक अमीन असलम से भी तफ्तीश। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया कि आम इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत 90 रोज़ में किया जाए। कोई निगरान सेटअप 90 दिन से ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकता। सिंध बार काउंसिल ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 9 और 10 मई के केसेस में गिरफ्तार अफराद के केस सिविलियन कोर्ट्स मुंतकिल करने और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को खिलाफ आइन करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को सदारती हिमायत हासिल नहीं। दोनों कवानीन को खिलाफ आइन करार दिया जाए। मोबाइल फोन चोरी होने से बचाना है तो अंदर की जेब में छुपाना है। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का शहरियों को अनोखा मशवरा सोशल मीडिया पर छा गया। बयान के बाद मंचलों को नया खेल हाथ लग गया। मीम्स बनाना शुरू कर दी। लाहौर में शहरियों का चीनी की कीमत में मजीद कमी का मुतालिबा। दुकानदारों का कहना था कि चीनी